हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था जिसमें मैंने इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया था। इलस्ट्रेशन 4 हमने सॉल्व किया था और आज 25th इलस्ट्रेशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक आप अपने पास ओपन रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पूरा नोट डाउन कर लिया है। ये उसके एडजस्टमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट के साथ एक पूरा फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करते हैं और एग्जाम्स में 11 मार्क्स का जो फाइनल अकाउंट्स का सम आता है वो एडजस्टमेंट्स वाला ही होता है। विदाउट एडजस्टमेंट का 11 मार्क्स में सम नहीं पूछा जाता है फाइनल अकाउंट से। तो ये ऐसे एडजस्टमेंट वाले सम ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये सारा पूरा क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है और इस तरफ आपको भी अपनी नोटबुक्स में ये 3 टेबल जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट है, ये आपको तैयार रखना है। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करें, आपको स्टार्टिंग में ही ये तीनों टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर है बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट में अगर आप ये फॉर्मेट लिख कर रखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर एंट्रीज की जाती है इनकी। जैसे कैपिटल स्टार्टिंग में आता है, उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। तो ये आप पहले से यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। और यहाँ पर जो टेबल्स आपने बनाए सभी पे डेबिट और क्रेडिट अच्छे से हमें लिख देना है। और अब स्टार्ट करते हैं। आपको ये तीनों टेबल्स आई होप आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और मेरे साथ साथ सम सॉल्व करेंगे। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं और फाइनल अकाउंट्स का सम कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि लाइंस कितनी लीव करनी होती है। जैसे कोई एडजस्टमेंट आ गया और हमें यहाँ से कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी हो तो हमें यहाँ पर कितनी लाइंस लीव करनी चाहिए। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस तरह से आपको इसे प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो वर्क करना है एडजस्टमेंट में, वो यहाँ पर टिक करना है। एडजस्टमेंट को हम टिक करेंगे कि कौन से टाइटल में यानी कौन से अकाउंट में हमें उनकी एंट्रीज करनी है, उनकी इफेक्ट दिखानी है। ये क्या होता है? एडजस्टमेंट होते हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करना होता है या फिर होते हैं जो अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं। तो उन सारे अकाउंट्स की इफ़ेक्ट यहाँ पर जो हमें बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में देनी है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे वो सारे अकाउंट्स। तो पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है या फिर आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बट ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा क्वेश्चन पहले एडजस्टमेंट टिक करने के लिए, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें, आपको पहले स्टार्टिंग में सारे एडजस्टमेंट टिक कर लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक वन बाय वन हम रीड करेंगे और इस तरफ टिक करेंगे कि किस पे हमें इफ़ेक्ट देनी है। तो ये सबसे इजी और शॉर्टेस्ट वे है इस तरह के एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट गिवन है वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1 लाख, राइट, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज़ 10% मोर। तो ये पूरी बात क्लोजिंग स्टॉक के लिए की गई है। और क्लोजिंग स्टॉक पहले आप चेक कर लीजिए आपको यहाँ पर गिवन है या नहीं, बट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी गिवन नहीं है, यानी ये हमें एंटर करना है। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पर एंटर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। ये याद रखिएगा कि ये एडजस्टमेंट में जितनी भी एंट्रीज है, जितने भी अकाउंट्स के आपको नेम गिवन है, उन सभी की 2 इफ़ेक्ट्स होगी। 2 इफ़ेक्ट्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में एक एंट्री हो सकती है। इन दोनों में से कहीं पर एक जगह इनकी एंट्री होगी और बैलेंस शीट में तो एक एंट्री होगी, यानी 2 एंट्रीज होगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दोनों में से किसी एक में होगी या फिर बैलेंस शीट में होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी अकाउंट्स है या फिर यहाँ पर जो भी अमाउंट दी गई है वो आपको 2 बार रिकॉर्ड करनी होगी और जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो भी है वो हमें सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करना है। ये इलस्ट्रेशन 25 है, राइट। तो अब क्लोजिंग स्टॉक हमने देख लिया, यहाँ पर हमें नहीं गिवन है, यानी कि इसकी एंट्री जो है वो डायरेक्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे और बैलेंस शीट में करेंगे। बाकी के सारे एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज ऑफ ₹40,000 अनरिकॉर्डेड है,
यानी इस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुई है वैसी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्रेडिट परचेज का अलग से टाइटल आपको गिवन है, अलग से अकाउंट आपको दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें क्रेडिट परचेज का नहीं दिया है बट परचेज का दिया गया है, तो हम इसकी जो इफ़ेक्ट है वो परचेज अकाउंट में देंगे। तो यहाँ पर जो परचेज अकाउंट है यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एडजस्टमेंट का नंबर है 2 वो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, राइट। तो ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो इफ़ेक्ट देनी है हमें परचेज में, इससे हमें ये पता चलेगा जब हम इन सभी को पोस्ट करेंगे, इन सभी को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर सारे टेबल्स में, फाइनल अकाउंट्स में, तब हमें पता होगा कि ये परचेज पे एक यहाँ पर एडजस्टमेंट है जिसे भी हमें सॉल्व करना है और वो सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है। अब हमने ये देखा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज ऑफ ₹40,000, तो ये परचेज में से क्रेडिट जो परचेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद अब ये क्रेडिट परचेज है, राइट, मतलब हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है। तो क्रेडिट जब होता है परचेज यानी हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, राइट। यहाँ पर लिखा गया है क्रेडिट परचेज, हमने क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो क्रेडिटर्स का टाइटल आप देख रहे हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिटर्स का जो टाइटल है यानी कि यहाँ पर हम क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो इस पे भी हम ऐड करेंगे। तो ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, राइट, ये जो 2 आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर का जो एडजस्टमेंट है उसकी इफ़ेक्ट हमें क्रेडिटर्स पे भी देनी है। तो इस तरह से हम पहले टिक कर लेते हैं, बाद में सभी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ₹50,000। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स है और ये भी अनरिकॉर्डेड है। तो पहले सेल्स का जो होगा वहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स है, तो इस सेल्स जो है वहाँ पर आपको 3 नंबर दे देना है, यानी कि ये थर्ड एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर हमने 3 लिख दिया बिकॉज ये हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिट सेल्स हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लिख दिया क्रेडिट सेल्स। अब जब क्रेडिट सेल्स हुआ है तो हमारे डेटर्स बढ़ते हैं, राइट। जब परचेज़ किया था क्रेडिट पे मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिटर्स में गए, और डेटर्स यानी हमें इनसे पेमेंट लेना है, तो ये डेटर्स हमारे इंक्रीज़ हुए, हमने इनको क्रेडिट पे सेल्स दिया है। तो यहाँ पर भी हम 3 नंबर लिखेंगे, यानी ये जो एक एडजस्टमेंट है उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे, एक सेल्स पे होगा और एक डेटर्स पे हो रहा है यहाँ पर, राइट। ये 2 हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिए बिकॉज ये क्रेडिट पे है। अगर यहाँ पर क्रेडिट ना लिखा गया होता तो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स पे इसकी इफ़ेक्ट नहीं दे सकते थे, बट यहाँ पर जब क्रेडिट में है तब ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। अब जो क्रेडिट पे परचेज किए थे उनको रिटर्न करना था, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, पहले तो हमें यहाँ पर देखना है परचेज रिटर्न का टॉपिक कहाँ पर दिया गया है। तो इस तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं परचेज रिटर्न का टॉपिक हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो इस पे हमें एक इफ़ेक्ट मिलेगी, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, जो 4 नंबर का एडजस्टमेंट है परचेज रिटर्न। क्रेडिट पे परचेज किया था तब हमने क्रेडिटर्स पे इसकी इफ़ेक्ट दिखाई थी, राइट। परचेज जब क्रेडिट पे हुआ था तब क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज हुए थे। अब ये क्रेडिट पे जो परचेज था वो रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर्स में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और जो एडजस्टमेंट है 4 नंबर का, उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रेडिटर्स पर भी होगी। तो यहाँ पर 4 भी लिख देते हैं, 2 and 4 ये 2 यहाँ पर एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स पे इसकी आएगी बिकॉज ये क्रेडिट परचेज रिटर्न है, तो क्रेडिटर्स भी हमारे वापस लेस हो रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट 5th एडजस्टमेंट देखते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न ₹15,000। तो अब ये अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिट पे सेल्स रिटर्न हुआ है, पहले क्रेडिट पे सेल्स था, अब ये क्रेडिट पे सेल्स रिटर्न दिखाना है। तो पहले सेल्स रिटर्न आपको यहाँ पर देखना है सेल्स रिटर्न का टॉपिक दिया गया है या नहीं, नहीं तो हम डायरेक्ट परचेज सेल्स पे करते हैं, बट क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न हमें टॉपिक दिया गया है, एक अकाउंट दिया गया है, तो यहाँ से इस पे एक इफ़ेक्ट होगी क्रेडिट सेल्स रिटर्न की,
तो 5 नंबर का जो एडजस्टमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर 5 दे रहे हैं, बिकॉज हमें याद रहेगा जब हम इनकी पोस्टिंग करेंगे, इन्हें रिकॉर्ड करेंगे सारे अकाउंट्स को इन फाइनल अकाउंट्स, तब इन सभी पे इफ़ेक्ट देनी है। अब एक और एंट्री होगी सेल्स रिटर्न की, बिकॉज ये क्रेडिट पे था, सेल्स किया था क्रेडिट पे, तब हमारे डेटर्स इंक्रीज हुए थे, यानी हमें जिनसे अमाउंट रिसीव होने वाली थी बट उन्होंने सेल्स रिटर्न कर दिया तो वो वापस डिक्रीज होंगे, राइट। तो ये जो 5th वाला एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर डेटर्स पे भी उसकी इफ़ेक्ट आएगी। तो आप समझ गए होंगे, जैसे सेल्स इंक्रीज हुआ था तब सेल्स पे और डेटर्स पे था, अब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न और डेटर्स पे आया। सेल्स रिटर्न का अलग से टॉपिक दिया गया है, इसलिए उस पर इफ़ेक्ट होगी, नहीं तो सेल्स पे ही होती है। अब ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं जो क्रेडिट पे थे और अनरिकॉर्डेड थे, सेल्स रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, तो अब यहाँ पर आपको वेजेस का जो अकाउंट दिया गया है, वेजेस अकाउंट जो है वो देखना है और उस पर ये जो एडजस्टमेंट नंबर है वो टिक कर लेना है। जैसे कि इस तरफ आप देख सकते हैं डेबिट साइड जो एक्सपेंस होते हैं उसी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा वेजेस। अब वेजेस जो है अमाउंट आप देख सकते हैं 10,000 आउटस्टैंडिंग है, 6 नंबर का एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो ये सारे हम जब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तब ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ होल अमाउंट। गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरी अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं इनकी इफ़ेक्ट हमें कहाँ पर दिखानी है, इनकी इफ़ेक्ट हम दिखाएंगे परचेज पे, बिकॉज आप जर्नल एंट्रीज करते थे तब भी आपको पता था कि जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये गुड्स जो हमारे बिजनेस से चले जाते हैं रेदर देन सेल्स, तो ये जो है वो हमारा लॉस होता है, बट गुड्स भी हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो परचेज में से हम माइनस करते हैं हमेशा। परचेज अकाउंट जैसा कि आपको पता है डेबिट करते थे, तो इसकी एक इफ़ेक्ट परचेज के अकाउंट पे भी आती है, तो परचेज अकाउंट पे भी इसकी एक इफ़ेक्ट आएगी, यानी हमारे गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे इतनी अमाउंट के। तो ये जो 7th यहाँ पर एडजस्टमेंट है उसकी एक इफ़ेक्ट परचेज पे आएगी, इसलिए हम यहाँ पर 7 भी लिख रहे हैं। और इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होती है, बिकॉज एडजस्टमेंट में है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी वो 2 बार रिकॉर्ड की जाएगी, तो एक बार तो परचेज पे होगी और दूसरी बार कहाँ पे हमें रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का कोई और अकाउंट हमें दिया नहीं गया और ये अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होने वाली है, तो ये सारी अमाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड में हम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये उसकी सेकेंड इफेक्ट होगी जो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में करेंगे, यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 8th एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब ये ड्राइंग्स है, राइट, 5,000 का जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है अमाउंट। तो ये जो ड्राइंग्स है ये आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स की जो इफ़ेक्ट आती है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे, 8th पे लिख देंगे ड्राइंग्स जो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो सेकेंड इफ़ेक्ट इसकी होती है, जैसा कि एडजस्टमेंट की 2 इफ़ेक्ट हमें दिखानी होती है, तो सेकेंड इफ़ेक्ट ये गुड्स हैं, तो अगेन ये गुड्स रैदर दैन सेल्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000 की जो इफ़ेक्ट है वो परचेज पे होगी, बिकॉज अगेन जो गुड्स परचेज हुए थे वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएंगे 5,000 के। तो इस पर 2, 7 और 8 ये 3 जो एडजस्टमेंट है उनकी इफ़ेक्ट हमें परचेज पे दिखानी है। उसके बाद लास्ट, और यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज ₹5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। अब ये जो लास्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लेबर चार्जेस, लेबरर्स जो होते हैं जिनको वेजेस दिए जाते हैं, तो ये जो लेबर चार्जेस हैं वो किसके यहाँ पर दिखाए गए हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब जब न्यू मशीन परचेज की जाती है उसके जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं
वो हम मशीन अकाउंट में ऐड करते हैं। अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छे से पढ़ा होगा, जो चैप्टर 2 है पार्ट 2 का, उसमें ही हमने सीखा था कि जब मशीन परचेज होती है उसके बाद जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मशीन अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, बट उसमें लिखा गया है कि ये रॉन्गली कहाँ पर डेबिट कर दिए, यानी कि ऐड कर दिए लेबर चार्जेस में। लेबर चार्जेस यानी वेजेस। तो यहाँ पर हमें इसकी अगेन दो इफ़ेक्ट दिखानी है। वेजेस जो होगा उस पर एक इफ़ेक्ट जाएगी बिकॉज रॉन्गली ये वेजेस में ऐड कर दिए गए थे। तो लेबर चार्जेस जो वहाँ पर रॉन्गली ऐड हुए थे वो यहाँ से पहले माइनस करेंगे। तो 9th जो एडजस्टमेंट है उसकी एक इफ़ेक्ट हम यहाँ पर वेजेस पर दिखाएंगे, और जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट यानी कि जो सेकेंड इफ़ेक्ट, इन एडजस्टमेंट की जो दो इफ़ेक्ट्स होती है उसमें से एक हमने यहाँ पर दिखा दिया, और सेकेंड इफ़ेक्ट जाएगी मशीन अकाउंट पे, क्योंकि ये यहाँ से माइनस होकर वेजेस में से जो रॉन्ग अमाउंट थी वो माइनस कर देंगे, यहाँ पर जो रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई थी। और मशीन अकाउंट जहाँ पर है ये रहा यहाँ पर मशीन अकाउंट। तो इस मशीनरी अकाउंट में हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे, इसलिए जो अमाउंट है यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे। तो ये एडजस्टमेंट की सेकेंड इफ़ेक्ट यहाँ पर भी हमने 9 लिख दिया, यानी कि 9th एडजस्टमेंट की इस तरह से इफ़ेक्ट देनी है। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से जहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन है ये, वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स टिक कर लीजिए। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। तो हम लाइन वाइज सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग करेंगे ताकि कोई यहाँ पर मिस ना हो जाए। इस तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर ड्राइंग्स। तो ये तीनों टेबल्स हमने प्रिपेयर कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ड्राइंग्स की कहाँ पर इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है ड्राइंग्स की बैलेंस शीट में। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट रेडी है, तो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है 12,000 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लिखा है, यानी कि इस पे एडजस्टमेंट की भी इफ़ेक्ट देनी है। एडजस्टमेंट यहाँ पर होंगे, यहाँ पर कुछ माइनस या फिर कुछ प्लस होगा, कुछ ऐड होगा या फिर कोई सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम अगेन अब 8 लिखा है, तो अब आपको डायरेक्टली चेक करना है 8th एडजस्टमेंट। तो 8th एडजस्टमेंट में दिया था गुड्स ऑफ ₹5,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ से ले गए हैं पर्सनल यूज़ में, यहाँ पर हमने लिखा है ड्राइंग्स। तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो रही है। टोटल जो ड्राइंग्स होगी वो तो यहाँ से माइनस ही होने वाली है, बट ये जो ड्राइंग्स है वो इंक्रीज़ हो रही है और 5,000 की ड्राइंग्स बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स विदड्रॉन, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ फॉर पर्सनल यूज़। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर मैं 5,000 अमाउंट लिख रही हूँ। तो 12,000 और 5,000। अब देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है। तो नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास यहाँ पर है परचेज़ का, और परचेज़ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, यानी बहुत सारे कैलकुलेशंस करनी है। तो परचेज़ पे जो 6 लाख की अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाएंगे। परचेज़ हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और स्टार्टिंग में हमेशा आएगा ओपनिंग स्टॉक, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ना भी गिवन हो तो आप सिंपली यहाँ पर डैश कर सकते हैं, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आपने ऐसे पहले ही लिख दिया होगा तो भी। नेक्स्ट अब इसके बाद आता है परचेज़। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज़ हमें लिखना होता है। अब ये परचेज़ की अमाउंट लिख दी। अब इस पर क्योंकि एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट टिक किए हैं, तो इसकी अमाउंट आपको इनर साइड लिखनी है। अगर यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट ना होते तो हम डायरेक्टली उसकी अमाउंट के कॉलम में दिखा देते, बट क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है तो ये इनर साइड पे लिखेंगे। 6 लाख की जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा देंगे, 6 लाख रुपीज़। अब इस पे जो एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2nd, 7th और 8th एडजस्टमेंट। तो 2nd एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज फॉर ₹40,000। अब इस पे जो ये एडजस्टमेंट है, जैसे कि परचेज था इस पे, यानी कि इसमें हमें इसमें ऐड करनी है ये अमाउंट 40,000 की, बिकॉज और परचेज हुआ है, राइट, और भी इसमें अमाउंट परचेज हुई है। तो यहाँ पर परचेज के जो अनरिकॉर्डेड परचेज है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। अब परचेज की जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख देंगे 40,000।
अब अभी इसका टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, जो 6,40,000 इसका टोटल आ रहा है। 6 लाख। आप पूरा एक पेज यूज़ कर लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, बैलेंस शीट के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, बिकॉज इसमें आपको पता नहीं होता है कि कितने एडजस्टमेंट्स होंगे और कितनी लॉन्ग कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इसलिए आप पूरा पेपर यूज़ कर लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट पूरा एक पेज पे बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा एक पेज पे बनाइए। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड, उसके बाद सेवेंथ, तो सेवेंथ जो एडजस्टमेंट है उसकी भी हमें इफ़ेक्ट परचेज पे ही देनी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सेवेंथ जो एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ द होल अमाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया, बट हमारी यहाँ से हमारे गुड्स चले जाएंगे, हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय जो है फायर से, उसकी इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर दिखानी है। यानी कि यहाँ से हम माइनस करेंगे 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ के जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं यानी हमारे बिजनेस से चले गए, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पर माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ वो यहाँ पर दिखा देनी है, राइट। अब इसमें से माइनस कर लेना है, बट एक बार एक और ट्रांजैक्शन है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर 8th वाला, गुड्स ऑफ ₹5,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब हमें पता है ये एक और भी है, और पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किए हैं 5,000 के गुड्स, यानी ये भी माइनस ही करना है। तो यहाँ से दोनों साथ में ही माइनस कर देते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस बचे। तो गुड्स ऑफ जो भी है, गुड्स ऑफ यहाँ पर 5,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ये गुड्स है इसलिए यहाँ पर इनकी एंट्री की जा रही है। अब यहाँ से ये माइनस किए जाएंगे दोनों ही, तो 10,000 प्लस 5,000 गिव्स अस 15,000। अब अभी हमें इसका टोटल नहीं करना है, बिकॉज अभी भी हमारे कुछ परचेज रिटर्न के जो एडजस्टमेंट है उनकी इफ़ेक्ट इस पे देनी बाकी है यहाँ पर, बिकॉज परचेज जो रिटर्न होता है वो भी यहाँ से माइनस किया जाता है। तो एक बार में ही हम सारा टोटल करके अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, परचेज के बाद दिया गया है स्टॉक। अब जो स्टॉक के पास में आप यहाँ पर एक ब्रैकेट देख सकते हैं। इस तरह के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं इन्हें इंटरनल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस तरह के अकाउंट पे जो इफ़ेक्ट आती है ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स है। इंटरनल एडजस्टमेंट यानी ये हमें इनडायरेक्टली कुछ हिंट दे रहे हैं, जैसे कि 1/4/2014 यानी ये जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तब का ये ट्रांजैक्शन है, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपको दिखाया नहीं गया है, बट आपको आपका माइंड यूज़ करना है और ये जो डेट गिवन है उसी से आपको पता चलेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। बिकॉज आप देख सकते हैं जो ईयर एंडिंग है उसकी डेट क्या है, तो ये ईयर एंडिंग है, तो अगर एक साल पीछे जाएँ तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है यहाँ पर 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक हमें मिल चुका है 60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में आएगा 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर हो चुका है। जो भी एडजस्टमेंट्स या फिर अकाउंट्स हमने कर लिए हैं उस पर हम एक टिक कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अगेन हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में इन सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाता है कैरेज इनवर्ड। बट क्योंकि हमारा ये अभी बाकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि जो लाइंस लीव करनी है वो किस तरह से कैलकुलेट करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कितनी लाइंस लीव करनी चाहिए। जैसे अभी परचेज में इतने सारे आ गए और अभी भी कुछ और बाकी है, तो हम क्या करेंगे,
पूरा टेबल आप पूरे पेज पे ही बनाइए। तो यहाँ पर एंड में आपको टोटल करना होगा और लास्ट में आपको बस ग्रॉस प्रॉफिट जो लिखना होता है उसकी स्पेस रहने देनी है। एक लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो एक लाइन में ही लिखना होगा। बाकी के जो सारे एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आप नीचे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कैरेज इनवर्ड आया तो ये हमें पता है इस तरफ लिखा जाएगा, और यहाँ पर अभी भी कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ अकाउंट्स बाकी है परचेज रिटर्न के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसके जो 10,000 रुपीज़ है वो डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में दिखा देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की जो इफ़ेक्ट होती है वो हमेशा सेल्स पे होती है। तो इस तरफ जो सेल्स का कॉलम आएगा, यहाँ पर सेल्स स्टार्टिंग में ही हमें गिवन होगा, तो सेल्स में से हम माइनस करेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स हमने किया उसमें से रिटर्न हो गया तो ये वापस से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले सेल्स की अमाउंट अभी तक नहीं मिली है क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो अकाउंट अभी तक यहाँ पर है। हम लाइन वाइज जाएंगे तो एक बार ये अमाउंट लीव कर देते हैं। नेक्स्ट, अब जो डायरेक्ट सेल्स रिटर्न है वो इसमें से माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस एक लाइन लीव करके सेल्स रिटर्न लिखेंगे, यानी ये वापस से रिटर्न हो गया है। जो 40,000 की अमाउंट है वो लिखेंगे यहाँ पर इनर साइड में, बिकॉज इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, 5th नंबर का एडजस्टमेंट सेल्स रिटर्न पे है। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्वेश्चन में, अगेन एडजस्टमेंट में 5th एडजस्टमेंट रीड करना है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 15,000। ये अनरिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड था कि सेल्स रिटर्न हुआ है 40,000 का, अब जो नई रिकॉर्ड हुआ है वो है 15,000 का सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न तो हुआ है 40,000, उसमें एक और ऐड कर देते हैं प्लस अनरिकॉर्डेड, यानी कि इसमें अनरिकॉर्डेड जो सेल्स रिटर्न था वो यहाँ पर हुआ है 15,000 का, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया 15,000। अब इन्हें यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं 40,000 प्लस 15,000 गिव्स अस 55,000। अब एक बार के लिए इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं बिकॉज सेल्स मिलेगा, उसके बाद इन सभी का टोटल किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, सैलरीज़। अब सैलरीज़ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और सैलरीज़ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो सैलरीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। कौन सी साइड, डेबिट साइड, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरीज़, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरीज़ लिख दिया और इसकी अमाउंट जो है वो नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर 1,20,000 की, 1,20,000 अमाउंट सैलरीज़। अब देखते हैं वेजेस। वेजेस जो है हमारे, ये अगेन जो एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के इफ़ेक्ट दिखाई जाती है। तो इस तरफ, और वेजेस पे 2 एडजस्टमेंट भी है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कैरेज से ऊपर ताकि हम 2 यहाँ पर एंट्रीज और दिखा सके, तो इस तरफ हम लिखेंगे वेजेस। वेजेस की जो अमाउंट है 40,000 वो यहाँ पर इनर साइड पे लिखेंगे बिकॉज इस पर 2 एडजस्टमेंट्स भी दिखाने हैं। कौन सा एडजस्टमेंट है, 6th और 9th, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 6th एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹10,000, यानी ये अभी पेमेंट करने बाकी है, वेजेस की अमाउंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर यूज़ करी हूँ। कौन से जो अमाउंट है वेजेस की वो यहाँ पर देख लेनी है आपको, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, तो यहाँ पर 10,000, तो इसकी जो अमाउंट आती है वो आती है हमारी 50,000 की। अब यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन था, एक और एडजस्टमेंट 9th नंबर का, वेजेस पे लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस, यानी कि यहाँ से माइनस करना था हमें, यहाँ पर रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था 5,000 का, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रॉन्गली रिकॉर्डेड जो 5,000 थे वो यहाँ से माइनस कर दिए। तो अब आपको सब्ट्रैक्शंस करने हैं, 50,000 में से 5,000 गया, ओरली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप
45,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे बिकॉज इस पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, ये 2 ही एडजस्टमेंट थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अब ये वेजेस और ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा अकाउंट आता है यहाँ पर, ऑफिस एक्सपेंस। वेजेस के बाद हमें ऑफिस एक्सपेंस दिया गया है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे एक्सपेंसेस के साइड पे, यानी डेबिट साइड पे। डेबिट आपको ऑलरेडी लिख कर रखना है ऊपर, यहाँ पर जो भी इसकी अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंस 80,000 वो यहाँ पर लिख देंगे, ऑफिस एक्सपेंस 80,000, राइट। 80,000 हमने लिख दिया। अब देखते हैं डेटर्स। डेटर्स कहाँ पर लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में, और इस पे 2 एडजस्टमेंट भी है तो वहाँ पर हम चेक करेंगे, डेटर्स पे एंट्री करेंगे 90,000 जो अमाउंट है वो भी दिखाएंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पर हमारी करंट असेट्स में आते हैं डेटर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स। इनर साइड पे इसकी अमाउंट लिखेंगे 90,000। जो भी इफेक्ट है यहाँ पर 2, 3 और 5, ये दोनों इफेक्ट्स हम इसी पे देंगे एडजस्टमेंट की। तो थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000, यानी कि ये जो सेल्स हुई थी क्रेडिट सेल्स वो अनरिकॉर्डेड है, यानी हमारे डेटर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। जो क्रेडिट पे हमने सेल्स की तो हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। जो क्रेडिट सेल्स हुई है वो 50,000 की हुई है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब एक और ट्रांजैक्शन है इस पर, वो चेक कर लेते हैं, वो है 5th एडजस्टमेंट। जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स हुई थी वो रिटर्न हो गई 15,000 की, तो ये जो प्लस हुआ था अब उसमें से माइनस भी करना है। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 90,000 प्लस 50,000, जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 90,000 प्लस 50,000 1,40,000। अब इसमें से माइनस करेंगे जो सेल्स रिटर्न हो चुका है, जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स था वो रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है 15,000 की वो यहाँ से माइनस करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न जो हुआ है हमारा वापस से 15,000, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 15,000 की अमाउंट, और जो अमाउंट हमारी आ रही है 1,25,000 वो यहाँ पर हमने बाहर आउटर कॉलम में दिखा दिया है। तो ये हमारा डेटर्स का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। डेटर्स के बाद गिवन है बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल्स हमारी करंट असेट्स होती है, तो डायरेक्टली हम करंट असेट्स में यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल्स 30,000। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्टली कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, अगेन ये एक्सपेंसेस है यहाँ पर डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। जो भी अमाउंट हमारी है 50,000 की वो आउटर कॉलम में यहाँ पर शो कर देनी है। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी के भी इसी में आते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड में ये सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं स्टेशनरी और, तो ये सब हम यहीं पे दिखाएंगे। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस 6,000, इन पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आपको आउटर कॉलम में दिखाना है। मशीनरी, मशीनरी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में इसकी एंट्री करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन करंट असेट्स में हम मशीनरी लिख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पर एक एडजस्टमेंट है 90,000, तो यहाँ पर नोट डाउन करना है 90,000। अब इस पे जो एडजस्टमेंट है 9th एडजस्टमेंट वो हम चेक करेंगे। लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5,000 रिकॉर्डेड रॉन्गली, तो वो 5,000 हमने लेबर चार्जेस में माइनस किए थे और इसमें ऐड हो जाएंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के, क्योंकि वो मशीन के अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे लेबर चार्जेस जो इंस्टॉलेशन के लिए हुए थे 5,000 के। तो ऐड करने के बाद मशीन अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखेंगे 95,000। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर डाउट्स रहते हैं कि अभी कंप्लीट हुआ होगा नहीं हुआ होगा, आगे हो सकता है हमें ट्रायल बैलेंस में कुछ और ट्रांजैक्शंस मिल जाए इनके लिए जिनके इफ़ेक्ट हो, तो आप इसे एक बार के लिए रहने दे सकते हैं। जब कंप्लीट हो जाए साइड पोस्टिंग उसके बाद आप साथ में टोटल कर सकते हैं।
नेक्स्ट मशीनरी के बाद है बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 3 लाख रुपीज़ की जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर दिखा देंगे। बिल्डिंग्स 3 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। ये भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है हमारे बिजनेस में, तो असेट साइड में आपको यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है। सिर्फ जिस पे एडजस्टमेंट होते हैं उनकी 2 इफेक्ट होती है। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उन पे, तो वो अकाउंट डायरेक्टली आप जहाँ पर पोस्ट करते हैं वहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो इस तरफ हम फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। जो फर्नीचर की अमाउंट है 60,000 वो यहाँ पर लिख देनी है। फर्नीचर के बाद है रेंट। अब रेंट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो रेंट हम कहाँ पर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन और आएगा रेंट ऑफ ₹12,000। तो ये रेंट की एंट्री कर दी। अब इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम डिबेंचर्स में करते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, तो नॉन करंट असेट्स में यहाँ पर, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आते हैं तब यहाँ पर इसकी एंट्री की जाती है। तो इस तरफ हम लिख देंगे 10% डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की वो यहाँ पर दिखा देंगे, 1 लाख अमाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखाया गया है। तो ये हमारे इनकम है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट मिला है या इंटरेस्ट पे किया है? तो आप चेक कीजिए, ये हमारा डेबिट साइड है और डेबिट साइड में है, यानी कि ये इंटरेस्ट हमने पे किया है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज अगर क्रेडिट साइड में होता तो ये हमारी इनकम होती और वहाँ पर इस तरह से रिसीव लिखा होता। बट इसमें क्या लिखा है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी पे किया है। तो ये जो पेमेंट किया है हमने बैंक लोन इंटरेस्ट का, ये हम जो पेमेंट्स कर रहे हैं जैसे एक्सपेंसेस के, वहीं पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन। जो अमाउंट है 20,000 वो अमाउंट के कॉलम में दिखा देनी है। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल कहाँ पर आता है? बैलेंस शीट में। डायरेक्टली आप इस तरफ उसकी एंट्री कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट है। कैपिटल 4 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 4 लाख रुपीज़ हमने दिखा दिए। उसके बाद सेल्स। अब सेल्स पे एक एडजस्टमेंट है, तो सेल्स की एंट्री हमें दिखानी है। सेल्स हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी एंट्री। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स में हम इसकी एंट्री करेंगे, जो अमाउंट दी गई है वो यहाँ पर लिख देंगे 9,98,000। अब इस पे एक एडजस्टमेंट है थर्ड, तो ये थर्ड एडजस्टमेंट चेक करते हैं। यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट था अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ₹50,000। तो अनरिकॉर्डेड एक क्रेडिट सेल्स है, यानी कि ये जो क्रेडिट पे हमने सेल्स किया था वो रिकॉर्ड नहीं किया था, यानी सेल्स में इंक्रीज़ होगा। ये जो पहले से सेल्स की थी उस पर ये और सेल्स इंक्रीज़ करनी है। तो पहले हमने ये जो इफ़ेक्ट दिया था, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेस नहीं है, ये सिचुएशन आपके साथ भी अराइज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पहले इसका टोटल कर देना है। पहले इसमें से आप ये डायरेक्टली माइनस कर दीजिए सारी अमाउंट। ये जो दिखाई गई है 55,000, इसे हम अगर लेस कर दें यहाँ से, तो हमें जो अमाउंट मिलती है वो आता है 9,43,000 रुपीज़। अब इस पे एक और एडजस्टमेंट जो था वो यहाँ पर था क्रेडिट सेल्स, जो 50,000 के हमने किए थे वो ऐड करना था। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल्स जो अनरिकॉर्डेड थी, वो यहाँ पर ऐड करेंगे 50,000 रुपीज़। अब ये दोनों को ऐड करना है और यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देना है, बिकॉज और कोई क्रेडिट सेल्स जो अनरिकॉर्डेड थे वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो इन दोनों को ऐड करना है और जो अमाउंट आ रही है 9,93,000 रुपीज़ वो आउटर कॉलम में दिखा देनी है। बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। अब है परचेज रिटर्न। तो हमने पहले से ही जो परचेज रिटर्न के यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न पे जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं, तो परचेज पे ही परचेज रिटर्न जो होता है वो माइनस किया जाता है। तो इसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आ रहा था इसको हमें पहले कैलकुलेट कर लेना है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो 6,40,000 थे उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना था 15,000, 6,25,000।
ठीक है। अब इस अमाउंट में से हमें क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले हम यहाँ पर माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। रिटर्न की जो अमाउंट है 20,000 वो यहाँ पर लिखेंगे 20,000। अब इस पर एक ट्रांजैक्शन, एक एडजस्टमेंट भी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट। तो फोर्थ एडजस्टमेंट रीड करते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट में क्रेडिट परचेज रिटर्न 5,000 का, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस क्रेडिट पे जो परचेज रिटर्न हुआ था 5,000, तो इन दोनों को ऐड करना है 25,000, वो डायरेक्टली आपको इसमें से, इस अमाउंट से माइनस करना है। तो वो जो हमारा आंसर आता है 6,25,000 माइनस ये 25,000 जो आउटर साइड में हम दिखाएंगे 6 लाख रुपीज़। तो इस तरह से हमारे ये सम कंप्लीट होता है। आप आपकी टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं किस तरह से इन सभी को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, राइट। अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर परचेज रिटर्न तक का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर्स पे। तो ये सारी जो इनकम्स हो रही है, ये जो नॉमिनल इनकम्स होती है, उन सभी को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एक लाइन ऊपर आपको लीव करनी है, अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पर आपको दिखाना होता है। नेक्स्ट लाइन लीव करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर्स पे रिसीव हुए जो इनकम 10,000 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, ये आप देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव, वो भी यहाँ पर ही उसकी एंट्री होती है, डिस्काउंट रिसीव 4,000 रुपीज़। उसके बाद है कमीशन रिसीव 2,000, ये भी यहीं पे ऐड किया जाएगा, कमीशन रिसीव 2,000 रुपीज़। अब आता है 10% बैंक लोन, बैंक पे जो लोन लिया है 10%, 2 लाख रुपीज़ का। तो ये जो अमाउंट आई है हमारे पास आई है, तो ये हम डायरेक्टली हमारी लायबिलिटीज़ होती है, ये हमारी एक लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं, बैलेंस शीट में करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। तो जो 2 लाख रुपीज़ का जो हमारा लोन है वो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 10% बैंक लोन। 2 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा दी है। अब उसके बाद है नेक्स्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़ होती है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल इस तरफ आप दिखा दीजिए 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पे 2 एडजस्टमेंट्स भी है, तो ये जो क्रेडिटर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं उसकी अमाउंट हम इनर साइड में लिखेंगे 70,000। अब 2 इस पे एडजस्टमेंट्स आप देख सकते हैं, फोर्थ और सेकेंड। तो नेक्स्ट अब आपको चेक करना है फोर्थ वाला, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न 5,000। तो यहाँ पर जो क्रेडिट परचेज रिटर्न था 5,000 का, वो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स में से परचेज रिटर्न क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अनरिकॉर्डेड। तो यहाँ से हम अनरिकॉर्डेड माइनस करेंगे 5,000, तो हमारे पास 65,000 रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, जो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्रेडिट परचेज ऐड हुआ है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। तो ये ऐड किया है हमने क्रेडिट परचेज 40,000 रुपीज़, 40,000 इसमें ऐड कर देने, और जो भी अमाउंट हमारी आ रही है वो हम यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखा देंगे 1,05,000 रुपीज़, राइट। तो ये हमारे यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट एक रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एक रेंट होता है जो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया था यहाँ पर हमने रेंट दिखा दिया था। बट जो आउटस्टैंडिंग होता है यानी कि एक लायबिलिटी होती है जो पहले से बाकी होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ रेंट लिखा होता है जो हम उसी ईयर
पे कर देते हैं। बट जब आउटस्टैंडिंग आ जाए, यानी कि ये लास्ट ईयर का भी बाकी था और अभी भी बाकी है, तो ये पेमेंट करना होता है, तब हम लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं इस तरफ आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 1000 रुपीज़, इसकी एंट्री कर देनी। अब आपको वापस से चेक करना है, बिकॉज बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो हमने अभी तक नहीं की है, जिसकी सेकेंड इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर आनी चाहिए, जैसे इंश्योरेंस का। तो हर एक की आप वापस से चेक कर लीजिए। आपने 2 एंट्रीज कर दी है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसकी एंट्री अभी तक रिकॉर्ड करना हमारा बाकी है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, इन सभी की एंट्री कर दी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 10,000 के थे वो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी इसकी अमाउंट है 10,000 वो यहाँ पर दिखा देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे रह गए। जो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ से जो गुड्स डिस्ट्रॉय थे वो हमने परचेज से माइनस कर देते। अब इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम एक्सेप्ट करना है, तो इस तरफ इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम होगा उसकी भी सेकेंड इफेक्ट 10,000 रुपीज़। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, इसकी हमने परचेज में से भी कर दी और ड्राइंग्स में भी कर दी है। लेबर चार्जेस के जो रॉन्गली इंस्टॉलेशन थे वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप हमारा सभी का टोटल करना है, वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया आपकी एडजस्टमेंट में वो है 1,10,000 रुपीज़, जिसमें 50% जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 10% मोर है। बट हमें कौन सी कंसिडर करनी होती है, जो लेस होती है। तो यहाँ पर 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर ही इसकी एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 रुपीज़, राइट। और एक और एंट्री हम करते हैं बैलेंस शीट में एंड में, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 रुपीज़। अब लास्ट में हमें सभी अकाउंट्स का टोटल करना है और हमारा सम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरफ सारी एंट्रीज़ हो चुकी है। अब टोटल करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले चेक कर लीजिए सभी का टोटल जो है वो आउटर कॉलम में दिखा दिया है। तो इस तरफ आप चेक कर लीजिए सभी, पहले इनर साइड में जो भी है उन सभी का हमने आउटर कॉलम में टोटल दिखा दिया है। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल स्टार्ट करते हैं। तो 9,93,000 प्लस 1,10,000, हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा था 11,03,000 रुपीज़। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आया। अब इसमें से हमें सारी वैल्यूज़ माइनस करनी है। 11,03,000 में से 60,000 माइनस करना है, 6 लाख माइनस करना है, 45,000 माइनस करना है और एक अमाउंट 10,000 की माइनस करनी है। तो हमारे पास और जो अमाउंट हमें एक्सेस मिल रही है वो मिल रही है 3,88,000 की। तो ये इस तरफ हमारा बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो सेम अमाउंट है वो यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो हमें अगेन यही अमाउंट मिल जाएगी 11,03,000 रुपीज़। तो ये हमारा यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट बना है ये हम कहाँ पर लेकर जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। जो डेबिट साइड था वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 3,88,000 रुपीज़। अब इनका यहाँ पर टोटल करना है, तो पहले इन सभी अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे। 3,88,000, 10,000, 4,000, 2,000, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 4,04,000 रुपीज़, राइट। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें से सारी अमाउंट ये माइनस करनी है। तो ये माइनस करेंगे यहाँ पर 1,20,000, 80,000, 50,000, 6,000, 12,000 एंड 20,000। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस करने पर अगेन हमें इसी तरफ जो कम अमाउंट मिल रही है, अब जो कैलसी में अमाउंट आई है वो आई है 1,16,000 की। तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है नेट प्रॉफिट। जो अमाउंट सेम है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा जाता है बैलेंस शीट में।
प्रॉफिट में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1,16,000 रुपीज़। ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको मिल रही है वो हमें लिख देनी है 4 लाख प्लस यहाँ पर हम कर रहे हैं 1,16,000। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 5,16,000। अब 5,16,000 में से टोटल ये अमाउंट माइनस करनी है 12,000 और 5,000 दैट इज़ 17,000। हमारा जो आंसर आ रहा है वो हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 4,99,000 रुपीज़। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इस तरफ हमने सारे जो अमाउंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। तो इस तरफ आप अब असेट साइड का टोटल कर सकते हैं और जो यहाँ पर लायबिलिटीज साइड है दोनों का टोटल कंपेयर कर सकते हैं। पहले इस तरफ टोटल कर लेते हैं, इन सारी अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। 8 लाख हमारा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे 8,30,000 रुपीज़। और इस तरफ भी अगर आप चेक करेंगे इन सारी अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम यहाँ पर आ रहा है 8,30,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और हमने पूरा कंप्लीट सम सॉल्व कर लिया है एडजस्टमेंट्स के साथ। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं, क्वेरीज रह रही है या फिर कन्फ्यूजन्स रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।